दोस्तों, मैं अपनी लाइफ में बहुत कुछ करना चाहता हूँ, बट सब कुछ करने के चक्कर में मुझसे कोई भी एक काम ढंग से नहीं हो पाता। फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ ऐसा ही सोचते हो तो देखते रहिए पॉजिटिविटी प्रवचन के इस वीडियो को, जहां आज हम डिस्कस करेंगे द रीजंस बिहाइंड हैविंग ए डाइवर्स सेट ऑफ इंटरेस्ट एंड स्ट्रगल टू कंसंट्रेट ऑन एनी वन ऑफ देम एट ए टाइम। दोस्तों, वाइड रेंज ऑफ इंटरेस्ट एंड पैशन होना बहुत सारे लोगों का एक कॉमन एक्सपीरियंस है और एक बिल्कुल नॉर्मल सी बात है। इस फिनोमिना को ऑफन रेफर किया जाता है एज हैविंग अ डाइवर्स सेट ऑफ इंटरेस्ट और बीइंग अ मल्टी पोटेंशियलाइट। डाइवर्स इंटरेस्ट होना और एक इंटरेस्ट को पकड़कर सिर्फ उसी पर काम करने में डिफिकल्टी एक्सपीरियंस करना ह्यूमन नेचर का एक कॉमन एस्पेक्ट है। फ्रेंड, बहुत सारे इंटरेस्ट होना जहाँ बहुत अच्छी बात है, बट कभी कभी आपके लिए मुश्किलें भी पैदा हो जाती है क्योंकि आप डिसाइड नहीं कर पाते आपको कौन सी चीज़ सबसे पहले करनी है या फिर आपको किस फील्ड में फोकस करना है। आपको लगने लगता है कि अगर आप किसी एक पर्टिकुलर इंटरेस्ट के लिए अपने को कमिट कर दोगे तो बाकी इंटरेस्ट के लिए आपके ऑप्शंस खत्म हो जाएंगे। इसी वजह से हम मल्टीपल इंटरेस्ट के बारे में सिर्फ सोचना पसंद करते हैं rather than actually committing to any one of them। इसे कहा जाता है पैराडॉक्स ऑफ चॉइसेस, जिसमें हमें लगता है कि हमारे पास मल्टीपल ऑप्शंस होना एक अच्छी बात है, बट एक्चुअल में उन मल्टीपल ऑप्शंस में से किसी एक को चूज ना कर पाने से हमें उतना ही नुकसान होता जाता है। क्यों लोगों के मल्टीपल इंटरेस्ट होते हैं और क्यों उन्हें किसी एक पर फोकस करने में प्रॉब्लम होती है, इसके मल्टीपल रीजंस हैं। आइए जानते हैं। सबसे पहले, क्यूरियोसिटी एंड एक्सप्लोरेशन। इंसान नेचुरली क्यूरियस प्राणी है। हम डिफरेंट सब्जेक्ट्स एंड एक्टिविटीज को सीखने के इच्छुक होते हैं। ये क्यूरियोसिटी हमें नए एक्सपीरियंस लेने और नए इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए प्रेरित करती है। अनप्रेडिक्टेबल पाथ ऑफ डिस्कवरी। ज़्यादातर हमारे पैशंस और इंटरेस्ट बाय चांस ही डिस्कवर हो जाते हैं। जैसे जैसे हम डिफरेंट एक्टिविटीज़ को एक्सप्लोर करते हैं, हमारा सामना किसी ऐसी चीज़ से हो जाता है जो हमें कैप्टिवेट कर देती है। ऐसी ही डिस्कवरीज की अनप्रेडिक्टेबिलिटी डाइवर्स सेट ऑफ इंटरेस्ट को जन्म देती है। मल्टीफेसेटेड पर्सनैलिटीज। इंसानों की पर्सनैलिटी कॉम्प्लेक्स और मल्टीफेसेटेड होती है। हमारी आइडेंटिटी के बहुत से पहलू होते हैं और हमारे डिफरेंट इंटरेस्ट इन डिफरेंट पहलुओं के हिसाब से ही क्रिएट होते हैं। मोटिवेशन एंड स्टिमुलेशन। हर इंसान अलग तरीके से मोटिवेट होता है। कुछ लोग वैरायटी पसंद करते हैं, कुछ नया करना पसंद करते हैं, और जबकि कुछ लोग स्टेबिलिटी एंड रूटीन को पसंद करते हैं। कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस। कल्चरल एंड सोशल इन्फ्लुएंस भी हमारे इंटरेस्ट सेट करने में एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। हमारी अपब्रिंगिंग, एक्सपोजर टू डिफरेंट कल्चर एंड सोशल सर्कल हमें एक वाइड रेंज ऑफ एक्टिविटीज से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तो फ्रेंड्स, प्रॉब्लम को समझने के बाद आइए अब बात करते हैं इसके सॉल्यूशन के बारे में। नंबर 1, प्रायोरिटाइज। दोस्तों, टाइम एक लिमिटेड रिसोर्स है और मल्टीपल इंटरेस्ट से डील करते वक्त केयरफुल प्रायोरिटाइजेशन की सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। वो इसलिए ताकि आपका कीमती वक्त फालतू की चीज़ों में ना बर्बाद हो जाए। सबसे पहले उस चीज़ को आइडेंटिफाई कीजिए जो आपके लिए इस वक्त सबसे ज़्यादा मैटर करती है। उन पैशंस पर फोकस करिए जो आपको सबसे ज़्यादा खुशी देते हैं और जो आपके लॉन्ग टर्म प्लान में फिट बैठते हैं। नंबर 2, गोल सेटिंग एंड मैनेजमेंट। क्लियर एंड अचीवेबल गोल सेट करना भी उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि प्रायोरिटाइजिंग। बड़े टास्क को स्मॉल स्टेप में डिवाइड करना उन्हें और ज़्यादा मैनेजेबल बना देता है, जिससे कि आपको ट्रैक पर रहते हुए मोटिवेटेड रहने में हेल्प मिलती है। नंबर 3 इज मोटिवेशन। दोस्तों, मोटिवेशन एक रोलर कोस्टर राइड की तरह होता है। शुरुआती मोटिवेशन चैलेंजेस आने के टाइम कहाँ गायब हो जाते हैं पता भी नहीं चलता, लेकिन ये सब एक नॉर्मल सी बात है। कमिटेड रहिए और लैक ऑफ मोटिवेशन को अपने रास्ते का रोड़ा मत बनने दीजिए। रिफ्लेक्ट एंड रीडिस्कवर। दोस्तों, इस बात पर रिफ्लेक्ट करना कि क्यों हमने कोई काम शुरू किया था, ये भी हमारे अंदर मोटिवेशन की आग जला सकता है। कई बार अपने पैशंस और इंटरेस्ट के प्रति डीपर कनेक्शन लाना भी आपके मोटिवेशन को काफ़ी बढ़ा सकता है। नंबर 5,
सीक सपोर्ट फ्रॉम फ्रेंड्स, मेंटर्स और लाइक माइंडेड इंडिविजुअल्स। अपनी जर्नी को दूसरे ट्रस्टवर्थी पीपल्स के साथ शेयर करने से आपकी अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाती है और आपको नेसेसरी एनकरेजमेंट मिलती है। याद रखिए, यू आर नॉट अलोन इन दिस जर्नी। दोस्तों, मल्टीपल इंटरेस्ट होना जहाँ एक तरफ हमारे लिए अच्छी बात हो सकती है, वहीं दूसरी तरफ उन पर काम करना एक हेडेक भी बन जाता है। बट नेसेसरी एडजस्टमेंट एंड एक्शंस लेने से हम उन सभी इंटरेस्ट पर काम भी कर सकते हैं और उन्हें पूरा भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों। इस पॉजिटिविटी के डोज को अपनी लाइफ में उतारने की पूरी कोशिश करिए और इसी तरह के और डोजेस लेने के लिए पॉजिटिविटी प्रवचन को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। थैंक्स अ लॉट।